आज हम समझेंगे कि टाइटल डीड या संपत्ति खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें। संपत्ति खरीदते समय पहले तो सबसे पहले आप देखिए मूल विक्रय विलेख यानी मदर डीड या सेल डीड। ये किस लिए होता है? तो सबसे पहले ये होता है, यह साबित करता है कि विक्रेता ही वर्तमान में मालिक है। और दूसरा दूसरा देखिए ईसी सर्टिफिकेट यानी भार मुक्त प्रमाण पत्र। यह सुनिश्चित करता है कि संपत्ति पर कोई बकाया या लोन या कानूनी विवाद तो नहीं, किसी प्रकार का कोई पे भार तो नहीं। दूसरा ये साबित करता है। तीसरा रेरा सर्टिफिकेट। अब रेरा सर्टिफिकेट क्या होता है? तो डेवलपर या प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है। चौथा बिल्डिंग प्लान मंजूरी यानी अप्रूव्ड बिल्डिंग प्लान। यह होता है स्थानीय प्राधिकरण से स्वीकृत योजना के तहत। पांचवा पांचवा होता है ऑक्यूपेंसी और कंपनसेशन सर्टिफिकेट यानी ओसी एंड सीसी। यह प्रमाणित करता है कि भवन योजना के अनुसार बना है और रहने लायक है। छठा प्रॉपर्टी टैक्स और यूटिलिटी बिल यानी पिछले जो भी टैक्स बकाया है वह भर दिया गया है या बिजली पानी का बिल कोई बकाया नहीं है, ये इसे साबित करता है। अब आ जाइए सातवें पे खसरा खतौनी। खसरा खतौनी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि उससे ही साबित होता है कि आप ऑनर हैं और मालिक हैं। ठीक है। खसरा खतौनी यानी भूमि रिकॉर्ड के तहत प्लॉट के लिए जमीन विवरण और जमाबंदी के लिए होता है। यानी उससे ये साबित होता है कि आप ही उसके मालिक हैं, ऑनर है प्रेजेंट में। जब और ये सिर्फ प्लॉट पे किया जाता है। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि भाई मकान पे करा देंगे। मकान पे कभी भी दाखिल खारिज नहीं होता है, खसरा खतौनी नहीं चढ़ती है। ये मान के चले प्लॉट पे होता है सिर्फ। तो मेरे दिए गई जानकारी से आप, मैं आशा करता हूं कि संतुष्ट होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कभी भी जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो अपने अधिवक्ता द्वारा जानकारी लेकर उनके निरीक्षण करने के बाद, उसकी जांच पड़ताल करने के बाद ही खरीदें। क्योंकि आदमी जमा पूंजी से ही बहुत करता है, बहुत मेहनत से खरीदता है चीजों को। तो और जब भी करें तो अपने अधिवक्ता से सलाह से करें। एक अधिवक्ता हायर कर लीजिए आप, उनसे मिनिमम फीस की रिक्वायरमेंट करिए, रिक्वेस्ट करिए कि सर आप मैं इतना ही दे पाऊंगा। वो आपका कार्य करेंगे। वकील लोग बहुत अच्छे होते हैं और